तो आइए देखते हैं इतना स्पेशल करेले का अचार बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक कैरी को, कच्चे कैरी को धोकर और कसकर छीलने के बाद रख लेंगे। और ये राई है, काली राई पीली राई दोनों आप ले सकते हैं। राई पिसी हुई पाउडर अलग रख लेंगे। कुछ ये मसाले हैं जिनको हम रोस्ट करेंगे हल्की आंच पर। तो इनको पैन रखकर बस ऐसे ही आपको चलाते जाना है। मात्राएं तो आपको सबकी स्क्रीन पर मिल ही जाएंगी, आप उसी हिसाब से डालिए। और इन मसालों को अब हम रोस्ट करके एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो करेले का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता है और करेले इस सीज़न में ही आते हैं, इन्हें ज़रूर बना लीजिए। ये मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। इनमें से एक आध करेला ख़राब भी निकल गया था जिसे मैंने फेंक दिया था। इनके सिरों को धोने के बाद, अच्छी तरह पोंछने के बाद काट लीजिए। दोनों तरफ से इस तरह से सिरे काट लीजिए और फिर इनको हम गोल गोल काटते जाएंगे इस तरीके से। तो ये सारे जब गोल गोल कट जाएंगे तब हमको इनमें नमक मिलाना होगा। इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए नमक मिलाना अच्छा रहता है। तो करेले के जब ये सारे गोल कट चुके हैं तब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक मिला दिया है अच्छी तरह से, जो कि हर टुकड़े पर थोड़ा लग जाएगा। और थाली को थोड़ा सा टेढ़ा करके मैंने करीब आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें से जो भी नमक का कड़वाहट का पानी होगा वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम इनको बाद में धोकर चलनी में निथारेंगे, अलग रख। आधा 1 घंटे बाद मैंने इनको पानी में धोया है। 2-3 पानी में इनको रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से धो लेंगे, लेकिन इनका शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। और चलनी में हम इनको निकाल कर, निथार कर, अभी एक और पानी डालकर दिखा रही हूँ कि इसको वापस इसमें डाला कंटेनर में, पैन में, और इसमें पानी और डाल दिया। तो 2-3 पानी से इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और फिर से चलनी में पलटकर पानी इनका निकालने के लिए, निथारने के लिए इनको रख दिया। तो ये 2-3 मिनट में इस तरह से सूख जाएंगे। फिर उसके बाद हमने एक कॉटन क्लॉथ बिछाया है। कॉटन क्लॉथ को बिछाने के बाद इनको हम उस पर फैला देंगे पंखे के ही नीचे। इस अचार को बनाने में हमें धूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खूब अच्छी गर्मियाँ हैं आजकल, तो ये मैंने अंदर ही बनाया है, बहुत अच्छा बना है। तो इस कॉटन क्लॉथ पर इस तरह से पलटकर हम एक एक करेले का टुकड़ा गोल कटा हुआ बिल्कुल अलग अलग करते हैं हाथों से, और पंखा चलाकर इसको छोड़ दें। तो ये 2-3 घंटे में इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। कॉटन क्लॉथ होने से ये फ़ायदा होता है कि पानी अच्छी तरह से इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो ये मेरा एक पुराना दुपट्टा था कॉटन का, तो धो कर के मैं इसको इन कामों के लिए रखती हूँ। इधर मैंने जो मसाले अपन ने भूने थे उनको मैंने मिक्सी में डाल दिया है, ठंडे हो चुके हैं, और इनको दरदरा पीसेंगे पल्स मोड पर। ये पिस चुके हैं, तो देखिए थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं अचार में। तो ये दरदरा एकदम नहीं, राई पहले ही पिसी हुई ली हुई है। तो मैंने सारे अचारों के लिए राई इकट्ठी ले रखी है, उसमें से दी हुई मात्रा के हिसाब से आप ले लीजिए। अब इसमें तेल डाला है, तेल डालने के बाद हींग डाल दी। तेल बहुत गर्म नहीं करेंगे, इसका धुआं निकलने के बाद हम आँच को बंद कर देते हैं। तो मैंने ये ठंडा कर लिया था, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए इसे ऑन किया है कि ये बहुत ही ठंडा ना हो। और बस इस तरह से गर्म रखें कि मसाले जले नहीं, हींग जले नहीं। इसमें ही मैंने हल्दी डाल दी। अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसकी जगह आप सादा मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी मिर्च से रंग बहुत अच्छा अचारों में आता है, तो मैं वही यूज़ करूँगी। और इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। फिर इसमें करेले के टुकड़े डाल दिए जाएंगे और सारे मसाले जो सूखे वाले हैं वो मिला दीजिए, राई वगैरह, और नमक भी डाल दीजिए। तो नमक की मात्रा भी रखी हुई है, उसी हिसाब से आप नमक डाल दीजिए। और ये जो मेरा तेल का चिकना बाउल रखा हुआ है सिरेमिक का, मैं इसी में इनको पलट रही हूँ। तो
करेलों को मैंने अब इसमें पलट दिया। अचार हमारा अभी तो बनकर तैयार हो गया है। अगर आप अभी खाएंगे तो हो सकता है थोड़े से कड़वे ज़रूर लगे, और इनमें अभी खट्टापन भी नहीं आया। इसी में कैरी भी हमने मिला दी जो कसी थी, और इसको ढककर रख दिया। अब इसको सुबह शाम आपको इस तरह से पलटते उलटते रहना होगा, चम्मच की हेल्प से, या मैं तो फॉर्क की हेल्प से पलट रही हूँ। तो उलटते पलटते रहिए, सुबह भी एक बार और शाम को भी, और फिर से ढक कर रख दीजिए। तो हमारा अचार के सारे मसाले जब करेलों में बिंध जाएंगे तो इनकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है, और जो कैरी हमने कस के डाली है उसका खट्टापन भी इसमें अच्छी तरह से निखर कर आता है। और इस तरह से मिक्स करके फिर ढक दीजिए। तो जब एक हफ्ते तक आप इसी तरह करते रहेंगे तो आपको अचार बढ़िया बनकर तैयार मिलेगा। Wow.